है -2 और -2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 का जब हम 2 बार गुणा करेंगे तो -2 गुणे -2, माइनस माइनस प्लस, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो कितना आएगा 4 और 4 पंचे 20, तो कितना आएगा 20 आ जाएगा। ठीक, प्लस 4 दूनी 8, अब देखो यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -8। ठीक, और -2। ठीक, अब 20 से हम 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 12 बचेगा। ठीक, 12 - 2, तो कितना आया हमारे पास 10 आया, मतलब 10। तो क्या आंसर आया इसका 10। इसी का दूसरा पार्ट जो दिया गया है, दूसरा पार्ट क्या है आपका a³ प्लस 4a² प्लस 3a माइनस 7। इसको भी हम a बराबर किसके लिए चेक करेंगे, a बराबर -2 के लिए चेक करेंगे। मतलब a का मान जब क्या हो -2 है तो चेक करना है। तो a की जगह हम -2 का क्यूब का मतलब 3 बार गुणा, ठीक, प्लस 4a² मतलब -2 का 2 बार गुणा, प्लस 3 इंटू -2 -7। ठीक, तो कितना होगा 2 का 3 बार गुणा करेंगे, -2 गुणे -2 गुणे -2, 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 8, 4 दूनी 8, तो कितना आएगा निकल के 8 आएगा, वो भी किसका माइनस का। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए 2 का 2 बार गुणा करेंगे 4 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 और 4 चौको 16, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6 और -7। ठीक, 16 से जब हम 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 8 बचेगा। अब 16 - 8 कितना आएगा निकल के 8 आएगा। ठीक, -6 और -7, देखो 8 से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 - 7, तो कितना निकल के आएगा हमारे पास 7 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 5, लेकिन बड़ा कौन है 7, तो माइनस का 5। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। मतलब अब हम प्रश्नावली में बात करते हैं 6E में। ठीक, 6E का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। पलट, निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए, निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए, मतलब नीचे जो क्वेश्चन दिया गया है उसके मान ज्ञात करना है। यदि क्या कह रहा है, यदि x बराबर 7 हो और y बराबर 3 हो, मतलब जब x का मान 7 हो और y का मान क्या हो 3 हो। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसी का, पहले का x + y। ठीक, x + y, देखो x का मान कितना है 7 है, तो क्या करना है यहाँ पे x का मान क्या रख देना है 7 रख देना है। x का मान 7 और y का मान 3 पुट अप करना है, तो x की जगह क्या करेंगे 7 रखेंगे, 7 + 3, तो कितना आएगा निकल के हमारे पास 10 आएगा। ठीक, इसी का दूसरा क्वेश्चन है, इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है 2x - y, इसको भी इसी मान के लिए चेक करना है। तो 2 इंटू x का मान 7 माइनस y का मान 3, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 -3। ठीक, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, 14 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 11 बचेगा। ठीक, इसी का हमारे पास थर्ड पार्ट है, पहले का तीसरा क्वेश्चन कह रहा 3xy, जब x का मान इसी मान के लिए चेक करना है इसको भी, तो 3 इंटू 7 इंटू 3, तो 3 7 जा 21, 21 इंटू 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, हमारे पास क्या निकल के आएगा 53, 53 मान है 63। ठीक, इसी का हमारे पास फोर्थ है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 2x²। अब x का मान 7 हो और y का मान 3 हो, तो 2 इंटू 7, अब इसमें y है ही नहीं तो y का कोई काम ही नहीं है, तो 5 दूनी 14 मतलब 14, इसका आंसर कितना आएगा 14 आएगा। बात समझ में आ रही है। इसी का पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा 5x³ और y,
5x³ और y, तो 5x³ और y, 5x³ और y, x की जगह क्या रखना है आपको 7, 7 का क्यूब, और y की जगह पे क्या करना है 3, y की जगह पे 3, तो 5 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 7 जा 49, 7 7 49 और 7 5 9 63, 55 28, 28 में 6 जोड़ोगे कितना होगा, कितना होगा 343 आएगा, 343 निकल गए। तो हमारे पास 5 इंटू 343 इंटू 3। अब क्या कराएंगे, इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 क्या है 9, 3 से आपको 12, 3 3 से 9, 3 4 से 12, 4 3 12 और 3 क्या है 9 1 10, 10 29 आया। और इसमें हम फिर 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 9 45 हासिल जो होगा आपके पास वो कितना होगा 4 होगा, 5 2 से 10, 5 2 10, 10 4 14 हासिल लगा 1, 5 0 0 तो 1 आ जाएगा, 5 का नाम 5, इसका आंसर आएगा 51 45। ठीक, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। इसी प्रकार हमारा है दूसरा क्वेश्चन, इसका फोन कट करो, किसको फोन कट करो। यदि कह रहा सही विकल्प छांटिए, यदि l बराबर 3 हो तो 2l³ का मान ज्ञात कीजिए। मतलब यदि l बराबर आपको 3 दिया गया है तो 2l मतलब l की जगह क्या रखना है 3 रखना है, क्यूब का मान ज्ञात कीजिए, मतलब होल क्यूब दिया है। ठीक, तो 3 दूनी 6, 6 का क्यूब कितना होगा 6 6 36 और 36 गुणे 6 तो कितना आएगा 216, 216 6 36 36 18 18 3 21, 36 को 6 36 कितना आएगा, 6 का 3 बार गुणा करेंगे तो 216 आएगा निकल के। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा 216। ठीक, टिक कर लेना जो सही हो। यदि x बराबर 2 और y बराबर 1 हो तो 5xy का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखो 5 की जगह पे क्या रखना है आप, 5x की जगह पे 2 और y की जगह पे 1 का होल स्क्वायर कितना आएगा, 5 दूनी 10, 10 से कम 10, 10 का स्क्वायर तो 10 जुड़े 10 कितना होगा 100 होगा। ठीक, अगला है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरे का सी। x बराबर 3 y बराबर 1 z बराबर 2 तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। मतलब आपके पास ये दिया गया है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो मतलब क्या करना है आपको, x की जगह पे 3, y की जगह पे 1, z की जगह पे 2 का होल स्क्वायर कितना होगा 3 1 4 4 4 2 6, 6 का होल स्क्वायर तो कितना आएगा 6 रंग 36, इसका राइट आंसर क्या होगा 36। ठीक, इसी प्रकार इसका तीसरा क्वेश्चन दिया गया है।